Okay, welcome to TV Patel Higher Secondary e-learning classes. In the last videos we talked about the tense pattern, but now switching over to the text Flamingo of 12th standard. आज का ये पहला पोएम है My Mother at 66 by कमला दास। आपको टाइटल से ही पता चलता है कि माई मदर एट 66, नाउ एट द एज ऑफ 66, हाउ व्हाट कैन बी द अपीयरेंस ऑफ द मदर, व्हाट कुड बी द फीलिंग्स ऑफ द मदर, हाउ हर सिचुएशन वुड बी एट द एज ऑफ 66। अगर हम पोएट की बात करें तो कमला दास इस पोएम के माध्यम से अपना जो बॉन्ड है, अपनी माता के साथ का जो संबंध है, उसको थोड़ा बहुत माइन्यूटली डिस्क्राइब करना चाहती हैं। शी इज़ अ पोएट ऑफ India's foremost poet. Her works are known as for their originality. She has published many novels and short stories. She has written under the pen name of Madhav Kutti. कमला दास का जन्म 1934 में केरला के मलबार में हुआ था और उसकी जो ये रचना है माई मदर एट 66, जैसे कि हमने अभी बताया, बात किया कि वो एक माता के साथ का अपना जो संबंध है उसे बहुत करीब से देख करके, उसको अपने चाइल्डहुड से लेकर के आज तक का उसका जो सफ़र है वो बयां करने की कोशिश उसमें की है। लेट्स टॉक अबाउट द एजिंग प्रोसीजर्स। मदर एट 66, अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो टाइटल का सिग्निफिकेंस कितना है। मदर एट 66, जैसे ग्रेजुअल एजिंग से गुजरते होते हुए अपना जो लाइफ का स्टेज होता है, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलिसेंट, यूथ, ओल्ड एज, जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि लाइफ इज़ अ स्टेज and we all are the puppets in the hands of the God। तो ये जीवन का एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो वक्त के साथ बदलता जाता है। पोएट भी अपने चाइल्डहुड में उसको अपनी माँ से अलग होने का फियर, डर था। आज इतनी उम्र के बाद जब वो अपने घर से निकलती हैं और माँ से मिलने के बाद जब अपने घर वो वापस जाती हैं, उस बीच का जो फीलिंग है, इमोशंस हैं, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स शी ट्राइज टू शेयर विथ अस। हर एक बच्चे को अपनी माँ के लिए प्यार होता है। शायद भगवान ने इस धरती पर इसलिए माँ जैसे व्यक्ति को बनाया ताकि वो अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सके। तो ये एजिंग इफ़ेक्ट माई मदर एट 66 में दिखाई दे रही है। और अगर हम उसके बारे में सोचें तो हम ये भी जान सकते हैं कि हम पेरेंट्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और पेरेंट्स भी
हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक पोएटेस का खुद का नज़रिया है देखने का। वो अपनी माँ के लिए, जैसे वो बचपन में भी उससे अलग होने से एक मोमेंट के लिए भी वो अलग नहीं होना चाहती थी, और आज जब उससे मिलकर जाने के बाद भी जब उसे अलग होना है तब भी उसको वही फीलिंग, वही इमोशंस वो इस पोएम से शेयर करती हैं। जैसे हम उसकी लाइंस में देखें, जैसे आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। हाँ, जब वो अपने घर से माँ के घर विज़िट पर गई, जो कि वो अलग रहती थी, अपनी माँ से मिलने आई। मिल कर के फ्राइडे जब वापस अपने घर जा रही थी कोचीन के लिए, और तब उसने देखा आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। बहुत करीब से, बचपन की बात अलग थी, और आज बहुत सालों के बाद जब वो अलग रहती थी दूर से अपनी माँ से मिलने के बाद, जब उसे अपने घर वापस जाना है, उसने अपनी माँ को देखा। उस वक्त का फीलिंग और इस वक्त का फीलिंग क्या है? Those open mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with pain। उसने देखा, क्या देखा? कि उसकी माँ का, माँ जैसे doze means sleeping, वो सो रही है। ओपन माउथ, ओपन माउथ मतलब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद sometimes when we are not breathing properly through the nose, हाँ, जब हम नाक से कोई भी वजह से, कोल्ड या सर्दी, कफ या वजह से जब हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं, नींद में कई लोग अपना मुंह खुला रखते हैं, आपने देखा होगा। ये कई बार होता है, और बिना सांस लिए हम रात को कैसे सो सकते हैं, है ना? तब मुंह खुला रह जाता है। माँ भी ठीक ओपन माउथ, रियलाइज्ड विथ पेन, पर उसके पहले एक वर्ड है हर फेस एसन लाइक दैट। उसका जो चेहरा है वो कैसा है? एसन लाइक। एसन मीन्स जब लकड़ियाँ जल जाती हैं, फिर उसकी राख हो जाती हैं, और जैसे वो ग्रेइश पेल नज़र आती हैं ना, ठीक वैसे ही। और ऑफ अ कॉर्प्स, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, जैसे डेड बॉडी, एक बेजान व्यक्ति, वैसा हाल उसने देखा कि उसकी माँ सो रही है, आंखें बंद हैं, मुंह खुला है, चेहरा फीका है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उसे ये भी एहसास हो रहा है कि शायद माँ तकलीफ़ में है। आमतौर पे माँ अपनी तकलीफ़ें ज़्यादा अपने बच्चों को दिखाती नहीं है, पर फिर भी उम्र का तकाजा है, और बढ़ती उम्र के साथ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो पेन है उसके चेहरे से साफ नज़र आता है। मतलब फेस कैसा है? फेस एसन लाइक, एसन लाइक, एंड ऑफ अ कॉर्प्स, ऑफ अ कॉर्प्स मतलब डेड वन, एंड रियलाइज्ड विथ पेन, पेन, ट्रबल, समथिंग ऐसा जो उसे कुछ
तकलीफ दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, दर्द जैसे हो रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट लाइन्स, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, जैसे वो दिख रही थी उतनी ही बूढ़ी लग भी रही थी, बट सुन पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। मतलब वो अपनी तकलीफ से बाहर आकर के वो विंडो से बाहर देखती हैं, जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है और वो अपना ध्यान माँ की ओर से हटा करके वो विंडो से बाहर की ओर तकती हैं और देखती हैं, तो उसे अपना शी इज़ ट्राइंग टू शिफ्ट हर पेन ट्रबल, और यू कैन से अपना जो उदासीनता वाला जो चेहरा था, उसकी जो दर्द तकलीफ वाली जो बातें थी, उससे वो अपना ध्यान हटा के अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो बाहर देखती हैं। और वहाँ पर क्या देखती हैं? दैट लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। हाँ, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, बहुत तेज़ी से भागते हुए पेड़ जो पीछे छूट जाते हैं, जैसे हम मूव करते हैं हमारी गति के साथ साथ जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम कार में भले बैठे ही रहते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं पर चीज़ें हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह ये सीन में भी नज़र आता है कि गाड़ी एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ रही है और ये जो पेड़ हैं सड़क से पास होते हुए पीछे छूटते नज़र आ रहे हैं। और उससे भी आगे और खुशी वाली जो बात है और जो राइटर को, पोएटेस को ज़्यादा आनंद देने वाली बात है, वो क्या देखती हैं कि द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुशहाल बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, जैसे वो अपने एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए आगे बढ़ती है, उसके पहले का ये सीन है कि जो बच्चे हैं वो प्लेग्राउंड की ओर अपने घर से खुशहाल चिल्लाते हुए नज़र आते हैं। यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन, अपनी माँ का ध्यान से देखने के बाद उसे जो पिक्चर देखने को मिला वो तकलीफ़ में है, उम्र बढ़ गई है, हाँ, चेहरा फीका है और वो दर्द में है। और बेटी ने, पोएटेस ने ये देखा और उससे अपना ध्यान शिफ्ट किया और बाद में कॉन्ट्राडिक्टरी पिक्चर, विरोधाभासी जिसे हम कह सकते हैं, वो था सड़क से गुजरते हुए पेड़। जैसे हमें ये भी एक कंपैरिजन दिखा रहा है कि ज़िंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे बहुत कुछ पीछे छूटता चला जाता है और वो वहीं का रह जाता है, वहीं रह जाता है। और उसके बाद जब वो अपने एयरपोर्ट पर पहुंचती है, उसने देखा स्टैंडिंग फ्यू यार्ड्स, जब माँ से वो थोड़े दूर जा कर के खड़े रहती हैं, अगेन दूसरी बार दोबारा वो क्या नोटिस करती हैं? आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल फेस, वो अपनी मदर का वेन कलरलेस चेहरा फिर उसकी आंखों के सामने दिखाई देता है। एज, ट्रबल, फिजिकल प्रॉब्लम्स हमें चाहे कितने भी फिजिकल वर्ल्ड के भौतिक जो सुख हैं वो हमें हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के आगे नहीं टिक सकते। चेहरा साफ दिखाई देता है कि आज हमारे शरीर में कोई तकलीफ है। ठीक वैसा कलरलेस चेहरा उसने अपनी माँ का देखा। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड,
अगेन यहाँ पर कंपैरिजन है, इम्प्लाइड कंपैरिजन। अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो सिमिली इज द फिगर ऑफ स्पीच, द वर्ड इज लाइक एज एंड लाइक and these shows that the figures of speech, again simile is used as a late winter's moon and felt that old. उसे लग रहा है कि जैसे विंटर में शाम के वक्त चांद नज़र नहीं आता है बिकॉज ऑफ फॉग एंड मिस्टी एटमॉस्फियर एंड zigzag wrinkled on face, the same is like the face of the mother which is not very clear. Familiar ache, वही पुराना दर्द जो उसने बचपन से अपनी माता के चेहरे पर देखा है। My child's fear, my childhood's fear, उसने अपने बचपन की जो बचपन का जो डर था वो तरोताज़ा हो जाता है। बचपन में भी उसे डर रहा करता था कि माँ मुझे छोड़ के एक पल के भी लिए दूर ना हो, पर आज वो अपनी माँ से, हाँ, जब वो अलग रहती हैं तो दूर होने जा रही हैं। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर फिर भी अपनी माँ से वो जाते जाते ये कहती है कि मैं बहुत जल्द मिलूँगी। सी होप इज द बेस्ट, There is nothing in this world except hope. उम्मीद पर दुनिया कायम है। और यही वाक्य अपनी माँ के लिए ये पोएटेस भी कहती हैं कि आई विल सी यू सून अम्मा, मैं आपको दोबारा मिलूँगी। और वो भी कैसे? All I did was smile and smile and smile. और वो भी जाते जाते हंसते हंसते उसने अपने गम को छुपाकर, अपनी तकलीफ़ों को दबाकर, अपनी खुशी को जैसे वो एक्सप्रेस करते करते माँ को ये मैसेज दे के जा रही हैं कि माँ तुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं बहुत जल्द तुझे मिलने आ रही हूँ और हम मिलेंगे। और ऐसे ये पोएटेस एक ब्रेव होने का एग्जाम्पल एस्टैब्लिश करके सब व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए, हमारे लिए ये आइडिया, कॉन्सेप्ट क्लियरली पेश करती है कि बच्चों को अपनी माँ के सामने, हाँ, अपनी बूढ़ी माँ के सामने अपने खुद के दर्द, तकलीफ़ और फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करते हुए, उसको हिम्मत देते हुए ब्रेवरी से माँ के लिए ये लफ्ज़, ये वर्ड्स को एक्सप्रेस करती है। और वो 3 जगह पर स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, ये वर्ड से जो कि रिपीटिशन है, फिगर्स ऑफ स्पीच, द वर्ड रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बट येट इट डिनोट्स डिफरेंट मीनिंग। हियर स्माइल मतलब कि बेटी ने, पोएटेस ने अपने स्माइल पे ये जैसे हम कहते हैं ना कि दिल पे पत्थर रख के अपनी माँ के सामने हंसते हंसते वो बोल रही हैं। और ये स्माइल है, दूसरा स्माइल है उसकी बहादुरी का, और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए माँ से जुदा होने का डर लगने के बावजूद भी वो हंसती हैं। और जो थर्ड में वो स्माइल करती हैं, वो स्माइल है माँ को एक कंसोलेशन, माँ को एक होप, माँ को एक प्रोमिसिंग नोट देने का कि मैं मिलने आने वाली हूँ, तुझे कुछ होने वाला नहीं है और तब तक हम मिलते हैं और मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये था माई मदर एट 66। Do prepare stanza and question answer out of that stanza because it is asked in section B type 2 marks question which will give you the full knowledge of this poem. And prepare this exercise in your note, prepare words, and that's all. Thank you very much.